हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ 16 जून का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का। कल हो सकता है रीजनिंग या मैथ का कोई भी एक पेपर आ जाए, वो मैं अपलोड करूँगा कल। हो सकता है मैथ का करूँ या फिर रीजनिंग का करूँ, एक पेपर कोई भी अपलोड हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहला सेक्शन आज हम देखेंगे। इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के जीवंत प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये मुंबई में आयोजित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के केरल के किस सांस्कृतिक उत्सव के पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, नाव दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ओणम का त्यौहार होता है, वहाँ पे नृत्य प्रदर्शन, नाव दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और भी पेपर मैंने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान की 2D डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। पद्म विभूषण। इसके अंदर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किस भारतीय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहनों की योजना शुरू की है। मेघालय ने की है साझा स्कूल बस प्रणाली। पांचवा क्वेश्चन है, एक पत्ती के कितने मुख्य कार्य होते हैं। 3 कार्य होते हैं एक पत्ती के। छठा क्वेश्चन है, डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विभाग द्वारा उद्यमिता राज्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए फंड का आधिकारिक नाम क्या है। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। सातवां क्वेश्चन है, पेशेवर सेवाओं में वैश्विक अग्रणी एक्सचेंजर ने भारत के किसमें अपने जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिसंबर 2023 तक। बेंगलुरु आईटी हब कहलाता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, कन्नड़ को किस वर्ष में भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक घोषित किया गया था। 2008 में। शास्त्रीय भाषाओं का एक क्वेश्चन जरूर आता है, या फिर शास्त्रीय नृत्य का एक क्वेश्चन जरूर आता है। किस चिकित्सा तकनीकी ने आंतरिक शरीर संरचनाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करके विभिन्न रोगों के निदान और उपचार में क्रांति ला दी है। एमआरआई, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। एमआरआई करते हैं, उसमें छवियां प्रदान करते हैं, विभिन्न रोगों के निदान में काम आती है। सुकेंद्रीकी कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। भारत सरकार ने किस परियोजना की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गज उत्सव 2023 का आयोजन किया। परियोजना हाथी। गज किसको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। मई 2023 तक कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के पुणे में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में स्थित है। एयरवाट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। एक पेपर मैंने रीजनिंग का भी सोल्व करवाया है, आप देखिएगा। जून फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर मैंने सोल्व करवाया है। मानव शरीर के लिए आयरन के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कौन सा कथन इनमें से सही है, ये पढ़ना है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये लाल रक्त कणिकाएं होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयरन, आरबीसी के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे
फलियां जैसे पौधे के खाद्य पदार्थों में आयरन होता है। बाजरा और रागी जैसे मिलेट आयरन के अच्छे स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है। हरे पत्तों में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और आयरन आरबीसी में होता है जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है या फिर निर्माण करता है ना। 14वां क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, गैर और मानवीकृत प्राकृतिक संसाधन। विकल्पों में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत है? तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा है, बाकी की शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये आधिकारिक भाषा है। ठीक है, बाकी की तीनों नीचे वाली। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की है। अधिकतर जो पुस्तकों का या आत्मकथा का नाम पूछता है या तो खिलाड़ियों की आत्मकथा पूछेगा या फिर किसी नेता की आत्मकथा पूछेगा या फिर बॉलीवुड अभिनेता की आत्मकथा पूछेगा। इन तीनों में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी जून के पेपर हैं उनमें मैंने देख लिया है। ठीक है, और आप भी देख सकते हो, प्रत्येक पेपर मैंने करवाया है। आज 16 जून का थर्ड शिफ्ट का है, उससे पहले के जितने भी पेपर हैं मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मृदा से पानी और खनिजों को अवशोषित करता है? पौधे के विकास नियामकों को संश्लेषित करता है। ये जड़ें हैं। ठीक है, खनिज का संश्लेषण यही करते हैं। भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जनवरी 2023 में भारत सरकार ने उत्सर्जन मानकों के तहत वाहनों के लिए नया उत्सर्जन परीक्षण लागू किया, भारत स्टेज 6 है ना, BS6। फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 तक का इसके अंदर पूछ रहा है। जून के अंदर जितने भी पेपर लगे हैं करंट अफेयर जो है वो फरवरी तक का पूछ रहा है। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम लगेंगे जैसे अगस्त और सितंबर में, अगस्त में तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्ज़ाम होगी, बट सितंबर में जो भी एग्ज़ाम होंगी उनमें अप्रैल और मई तक का करंट अफेयर पूछ सकता है, ध्यान रखना। फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू करने की घोषणा की है? यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। अब करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमने कर लिया 20 क्वेश्चन उसके, सेक्शन 2 करते हैं। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? मोहम्मद शमी को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, है ना। भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है, और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा में पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने वाला सामाजिक सुधार आंदोलन भारत में वर्ष 1828 में निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या साक्षरता दर सबसे अधिक थी? लक्षद्वीप में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें लक्षद्वीप दे रखा है, ये क्या पूछ रहा है? महिला जनसंख्या साक्षरता दर, साक्षरता पूछ रहा है। वैसे केरल भी ऑप्शन में आता है कई बार, यदि लक्षद्वीप नहीं दे रखा हो तो केरल अपने को करना है ना। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था? दिल्ली में। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है ना, दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। खारे पानी का मगरमच्छ भारत में किस तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है? पूर्व का तट, है ना। 7वां क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के
भारत की संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच और रिपोर्ट करता है। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 8वां क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में धन का प्राथमिक कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था में धन का प्राथमिक कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है। निम्नलिखित में से किसने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना? डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। ठीक है, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति। भाई इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन आ गए इस पेपर में, देख लीजिए आप। भारत के कर्नाटक राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय हाथी और बंगाल टाइगर सहित अपने विविध वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर का राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? माही नदी नहीं है, यमुना नदी सहायक नदी है, सप्तकोशी भी है, गोमती भी है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में सीए की ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के वुशी में आयोजित एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक हासिल करके इतिहास रच दिया जून 2023 में। कहाँ की थी? चेन्नई की थी। कौन थी? भवानी देवी। कौन सी चैंपियनशिप में? तलवारबाजी में भवानी देवी। याद रखना, पिछली जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अलग तरीके से। उसमें कैसे पूछा गया था कि तलवारबाजी चैंपियनशिप में किसने मतलब ओलंपियन जीता था? ये भवानी देवी। ये ऑप्शन में दे रखा था। अब है 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार शामिल है? भाग 3 में। 15वां क्वेश्चन है, संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी की सहायता से मालवा के शासक को किसने हराया? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह को हराया था। मालवा के शासक को मोहम्मद शाह ने हराया था, है ना। 17वां क्वेश्चन है, भारत में गर्मी का मौसम अप्रैल के महीने से शुरू होता है और जुलाई तक चलता है ना। जुलाई में फिर बारिश शुरू हो जाती है। नव प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने वाले रोजगार के प्रकार को संदर्भित करता है जो अपने चुने हुए पेशे में बहुत नए हैं। शागिर्दी। ये ऑप्शन इसका एक सही होगा। ये क्वेश्चन मुझे इकोनॉमिक्स का लग रहा है, आप कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, 1206 एडी में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में। ठीक है, ये पेपर था। कल देखते हैं कौन सा पेपर आता है।